वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। नेशनल टैलेंट सर्च पोर्टल जो साई का एक बहुत बड़ा स्कीम है, जिसके अंडर सभी बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही में स्टे फैसिलिटी मिलती है। स्टडी पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को थोड़े बहुत पैसे दिए जाते हैं, टूर्नामेंट्स में जाने के लिए हेल्प की जाती है, चाहे आपकी न्यूट्रिशन हो गया, किट्स वगैरह, सारा का सारा खर्चा इस स्कीम के अंडर लिया जाता है। यहाँ पर कोई भी एज सच सर्टिफिकेट की डिमांड की नहीं जाती है। नाम से ही पता चलता है टैलेंट सर्च करने का काम होता है इस फाउंडेशन का, जो साई की एक बड़ी स्कीम बनती है। अब साई अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और अगर इनकी तरफ से स्कीम आ रही है तो ये काफी ज्यादा वैल्यूबल बनने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को नेशनल टैलेंट सर्च पोर्टल क्या है, कैसे यूज करना है, इनमें आप सभी को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सारी की सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो में समझाने वाला हूं। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, ऐसे ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट आप लोगों को रोजाना चाहिए, तो अभी के अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये साई के ऊपर सा पार्ट 4 का वीडियो बनने वाला है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। पहले 3 पार्ट के वीडियोस आप लोग देख लेना, आपको सारी की सारी चीजें फ्लो में समझ में आ जाएगी। इस वाले पार्ट में जो इंपॉर्टेंट पोर्टल है नेशनल टैलेंट सर्च का, जो साई की स्कीम के अंडर आता है, उनके बारे में डिटेल्स बताई जाएगी। अब ये जो अप्लाई लिंक आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आप लोगों को जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे, ऐसे ही आपको भी डिस्क्रिप्शन दिखने वाला है। नीचे आप सभी को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर बहुत सारी पहले मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस को डाल दिया है, साई का पूरा प्लेलिस्ट डाल दिया गया है, SGFI AFI सब कुछ डाल दिया है। जो लोग चैनल के साथ जुड़े हैं उनको अच्छी तरह से पता है ये चैनल क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। ये देखो अप्लाई लिंक ऐसे करके लिखा हुआ है, उसी के ठीक नीचे आप सभी को ये वाली अप्लाई लिंक मिल जाएगी। पॉइंट क्लियर है कि कहां पर क्या चीजें बनने वाली। ठीक है, अब एक चीज मैं आप सभी को समझा देता हूं, और इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल ऑल ओवर इंडिया से जो भी अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि इंडिया की आबादी क्या है। ठीक है, अच्छी तरह से पता है, करोड़ों से भी ऊपर जा चुकी है। ठीक है, अब अगर इतने बच्चों को अगर हमें कोई एक स्कीम में डालना है तो क्या वो पॉसिबल है? अगर मैं यहाँ पर समझो 50 करोड़ बच्चों को, अगर मैं सोचता हूँ कि चलो 50 करोड़ बच्चों को हम डाल देंगे एक स्कीम में, उसके पीछे अगर समझो एक बच्चे के पीछे अगर 1 लाख रुपया भी जाता है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि वो 50 करोड़ बच्चों के पीछे लाख लाख रुपए सभी को देंगे? क्या ये पॉसिबल है? मुझे सिर्फ इतना बताओ। नहीं ना। तो यही चीज हो रही है कि इस स्कीम से ना बहुत कम बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है, और यहाँ पर कुछ घोटाले भी चल रहे हैं, तो वो भी चीजें समझा दी जाएगी। बट हाँ, आपको मैं एक सही तरीका बता दूंगा जहां से चांसेस बनते हैं। देखो, अब तक यूट्यूब पे किसी ने बताया नहीं है कि भाई कैसे आप इस स्कीम में जा सकते हो। अगर कुछ बताया जा रहा है ना, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो, क्या पता ये टेक्निक काम में आ जाए और आप सीधा साई के अंदर सिलेक्शन पा लो। यहाँ पर मैं फिर से समझाऊंगा, सर्टिफिकेट की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो, सर्टिफिकेट रहेगा तो जो भी ट्रेनिंग लेने, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट होंगे, ठीक है, तो जो भी आपके टेस्ट लेंगे, ट्रेनिंग्स लेंगे ना, उनको समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये बच्चे के पास सर्टिफिकेट है, मतलब इसको इस गेम के बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो इसी बच्चे को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ट्रेनिंग दे देंगे, ये आगे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? ये चीजें होती है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा, फायदे में रहोगे। नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रायल्स देने का मौका नहीं मिलेगा। ट्रायल्स में भी अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, मैं आगे समझा भी दूंगा कि जो टेस्ट होते हैं उनमें क्या करना पड़ता है हर एक इवेंट के लिए। ठीक है, एथलेटिक्स का है तो अलग रहेगा, शूटिंग का है तो अलग रहेगा, वैसे ही अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग ट्रायल्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग चीजें करना पड़ता है। तो वो चीजें अगर आपकी अच्छी रहेगी, आपको मार्क्स उसके हिसाब से दिया जाता है, और जो भी सिलेक्ट होते हैं उनको नेक्स्ट राउंड में लिया जाता है। वो कैसे फॉर्मेट चलने वाला है वो भी डिटेल्स में आप सभी को समझाने वाला हूँ। एक चीज क्लियर हो गई है कि मुट्ठी भर बच्चे, कम से कम समझ लो कि बहुत कम बार 130 135 ऐसे बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वो भी बहुत लिमिटेड है। मैं अभी भी समझाऊंगा, ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, यहाँ इतने ही बच्चे किए जाएंगे, कुछ फिक्स नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितना पैसा देता है साई को, साई कितना पैसा खर्च करता है इस स्कीम के ऊपर, उसके ऊपर सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर एज सच एज क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर सोच रहे कि मेरी उम्र 30 35 40 साल हो चुकी तो क्या मुझे इसमें जाना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं जाओ। बट हाँ, आप जा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हो, बट जो सिलेक्ट होने का फैक्टर है ना, वो काफी कम बनने वाला है।
वो क्यों बनने वाला है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक बच्चा जिसकी एज समझो 12, 13, 15 साल है और एक बच्चा ऐसा है जिसकी एज 35 साल है, तो जो ट्रेनिंग सेंटर्स रहते हैं ना वो सोचते हैं कि ये छोटे बच्चे को हम लेते हैं, उसकी एज भी कम है तो ज़्यादा गेम्स में जा पाएगा, ज़्यादा गेम्स में जा पाएगा तो इंडिया को ज़्यादा मेडल्स आ सकते हैं। समझ रहे हो, जिस वजह से जो छोटे एज के बच्चे रहते हैं उनको ज़्यादा जल्दी सिलेक्ट किया जाता है, जो बड़े एज के बच्चे रहते हैं उनको अक्सर साइड ऑन कर दिया जाता है। तो ये फर्क आपको समझ में आया कि क्या कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ज्यादा एज रहेगी सिलेक्ट होने का चांस थोड़ा कम बनता है, कम एज रहेगी तो सिलेक्ट होने का चांस थोड़ा ज्यादा बनने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पहले आपको समझना पड़ेगा। गारंटी नहीं है कि सबको सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है किसी को भी ना सिलेक्ट करें, समझ लो ये भी हो सकता है। बट आप एक एफर्ट तो लो, एक कोशिश तो करो, क्या पता आप सिलेक्ट हो ही जाओ। कि आज के टाइम पे आपको पता है स्पोर्ट्स एक बोलते ना बड़ा समुंदर बन चुका है, जिसके अंदर आप लोग अपनी छोटी छोटी नाव को ले जाना चाह रहे हो बट डर रहे हो क्या किया जाएगा। वो एफर्ट अब आपको देना पड़ेगा। वो एफर्ट कैसे देना है वो चीजें मैं आप सभी को समझाने वाला। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के बाद सबसे पहले पूरी की पूरी चीजें समझो कि क्या चीजें बताई गई है। तो ऊपर आपको डिटेल्स बता दी है तो इन चीजों को आप लोग रीड कर लेना। मैं जो स्टेप्स हैं मैं डायरेक्टली उन स्टेप्स के बारे में डिटेल समझाने वाला हूँ। सबसे पहला काम सीधा नीचे आना है, यहाँ पर आप लोगों को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करके चीजें दिखी रहेगी, मोर वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। ये पहला काम करना है, ये अगर नहीं करोगे कमेंट करोगे मैं जवाब नहीं देने वाला, पहले ही समझा देता हूँ। यहाँ पर पहले सारी की सारी क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चन करके दे दिया, हाउ टू अप्लाई दिस स्कीम चीजें समझा दी, वो भी मैं समझा दूंगा। उसके बाद मेरी एज ये है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वो डिटेल्स बता दी। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हैं सारे के सारे चीजें पढ़ो। अगर मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर देते बैठूंगा ना तो वीडियो कम से कम 50 मिनट से भी ऊपर पहुंच जाएगी, तो वो मतलब नहीं है। चीजें दी है, चुपचाप पढ़ लेना, सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पढ़ने के बाद अगर नहीं समझता है तो बात अलग है, बट पहले पढ़ना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना, एक आध पेज का है, कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे आप ही लोगों के क्वेश्चन से, तो वो चीजें आप लोग समझ लेना। ये पॉइंट क्लियर है कि पहले आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस को रीड करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर स्कीम्स करके ऑप्शन दिया रहेगा, तो इस स्कीम्स वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को हर एक स्कीम रिलेटेड चीजें बता दी जाएगी, जो मैंने पहले 3 वीडियोस में समझाया था ना, जो साई के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, एसटीसी, तो उसके अंदर क्या होता है, कैसे फैसिलिटीज मिलती है। फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो एनसीओई मैंने थोड़े टाइम पहले वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर क्या चीजें होती है वो सब कुछ बता दिया है। सैच के गेम्स हो गए, साई की जो ट्रेनिंग एकेडमीज हैं उनका डिटेल्स तो यहाँ पर सब कुछ दे दिया है। तो सभी के ऊपर क्लिक करो, सारी की सारी चीजें समझो। देखो वीडियोस में भी मैंने काफी कुछ समझा दिया रहेगा, बट यहाँ पर भी एक बार आप रीड करोगे ना तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। किसी भी यूट्यूबर को पूछने की जरूरत नहीं है कि सर साई के ट्रायल्स कब होंगे, साई के ट्रायल्स कब होंगे, जरूरत ही नहीं है। इतनी वीडियोस मैंने डाल दी है ना, सभी को देख लोगे तो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप सभी को सिलेक्ट करना है गेम। ये चीज का ध्यान रखना, देखो यहाँ पर दिया हुआ सिलेक्ट स्पोर्ट्स टू गेट स्कीम डिटेल्स। तो जो स्पोर्ट गेम से आप बिलोंग करते हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े नेशनल चैंपियन हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस गेम के बारे में आपको पता है या फिर जिस गेम में आपको इंटरेस्ट है उस गेम को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब काफी सारे लोग बोलोगे कि सर मुझे 2 या 3 गेम में इंटरेस्ट है, तो पहले कोई एक गेम पकड़ो, ठीक है। एक गेम पकड़ो, एक बार उसके अंदर थोड़ा सा सक्सेस पालो, उसके बाद कोई और गेम में ट्राई करो, वरना दोनों गेम के लिए जाओगे तो कुछ मतलब नहीं बनने वाला। मैं सजेस्ट करूंगा किसी एक गेम को पकड़ो। यहाँ पर आपको कुछ गेम्स मिल जाएंगे, देखो यहाँ पर इतने सारे जो गेम दिए हुए हैं, इन्हीं गेम्स के अंडर से आपको चीजें मिलने वाली है। इतने जो यहाँ पर गेम्स दिए गए हैं, आर्चरी, एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल करके जितने भी गेम्स हैं, इन्हीं गेम्स में आप सभी को जो स्कीम का फायदा है वो फायदा मिलने वाला। इनके अलावा कोई और गेम्स नहीं लिए जाएंगे। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि हाँ यही गेम में मुझे जाना है, अगर इनके अलावा आपका कोई भी गेम है तो उसमें आपको फैसिलिटी नहीं मिलने। पॉइंट क्लियर है। अब एग्जाम्पल के लिए हम एथलेटिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। एथलेटिक्स सिलेक्ट कर लिया, सबमिट वाले टैब के ऊपर क्लिक किया। अब एथलेटिक्स वाले बच्चों को कौन कौन से स्कीम में फायदा मिल सकता है वो चीजें यहाँ पर आ जाएगी। आप लोग जो एक्सटेंशन सेंटर्स हैं एक्सटीसी के, उनके अंदर आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। एनएसए जो एकेडमीज है उनके अंदर जा सकते हो, एसटीसी के अंदर जा सकते हो, एनएसटीसी का जो रेगुलर स्कूलिंग्स हैं उनके अंदर आप लोग जा सकते हो। तो
इतने सारे आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिल जाएंगे जिनके अंडर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएंगे, चीज़ों को रीड कर लेना। अब अगर मैं फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर बता दिया गया है कि एसटीसी क्या है, कैसे वर्क करता है, यहाँ पर एज कितनी बनने वाली है। अगर आपको एक्सटेंशन एसटीसी के अंदर अगर जाना है तो आपकी एज 10 साल से लेकर के 18 साल के बीच में रहनी चाहिए। रिलैक्सेशन वगैरह चीजें बता दी गई है। क्राइटेरिया क्या है, किस बेस के ऊपर से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, तो सिलेक्शन फिर स्कूल के बारे में पूरा बता दिया गया है, गेम्स के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद जो आपको ग्रांट मिलेगा वो ग्रांट किस किस हिसाब से मिलने वाला है। किड्स के लिए आप लोगों को पर एनम मतलब 1 साल के लिए कितना पैसा मिलने वाला है, फिर गेम्स के लिए आपको कितना मिलने वाला है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें बता दी जाएगी। यहाँ पर जो टेस्ट होते हैं, अब जो टेस्ट हो गया एथलेटिक्स के लिए, तो वहां पर आपको वर्टिकल जंप लिया जाएगा, 6x10 मीटर का शटल रन करवाया जाएगा, 10 मीटर का शटल रन रहता है 6 बार, ठीक है। तो ऐसे आपके यहाँ पर ट्रेनिंग्स रहने वाले हैं। अब इन टेस्ट में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तभी जाकर के आपको एक ना एक एसटीसी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ट्रेनिंग्स अच्छी नहीं रहेगी आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। और जो भी लोग यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग लेते हैं वो ज्यादातर जो देखा गया, देखो मैं बोलते ना एज एन इमेज नहीं आपके सामने रख रहा हूँ, बट ज्यादातर जो देखा गया वो थोड़े ज्यादा एज के लोग रहते हैं और कोचेस रहते हैं। तो उनके सामने अगर आपकी गलतियां रहेगी तो वो आपको तुरंत ही सुना देंगे, ठीक है। तो ये चीज का आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई। अगर वहां पर आप हाइपर होने के लिए जाओगे ना तो टाटा बाय बाय कर लो स्पोर्ट्स, ठीक है। वहां पर थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो कि गलती आपसे हुई है तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लो, गलती हो रही है गलती मान लो, सर से पूछ लो कि सर और मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, और दोबारा से आ जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने किया तो दोबारा नहीं आ सकते, आप दोबारा भी आ सकते जब उनके ट्रायल्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो ये चीजें आपको समझना है कि कब क्या करना पड़ेगा। तो गेम के हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स के लिए जाना पड़ेगा। तो ये कुछ रहने वाले टेस्ट जिनकी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। अब उसके बाद जो सेंटर्स यहाँ पर बता दिए गए हैं, एक्सटेंशन सेंटर्स ऑफ एसटीसी एंड सैज, तो वो चीजें यहाँ पर अवेलेबल कर दी गई। तो आपके नजदीक में जो भी ट्रेनिंग सेंटर है उस सेंटर के अंदर आप लोग विजिट करो, सेंटर पे जाओ, यहाँ पर एड्रेस वगैरह भी दे दिया जाएगा। तो उस सेंटर पे आप लोग जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ, आधार कार्ड लेकर के जाओ, 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाओ। और वहां पर जो भी कह लो आप इंस्ट्रक्टर्स हैं या फिर जो भी वहां पर लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनसे आप कांटेक्ट करो, उनको बताओ कि सर मैं इस गेम में बिलोंग करता हूं, तो जो ट्रेनिंग्स होने वाली या फिर जो ट्रायल्स होने वाले हैं वो कब होने वाले हैं और मुझे उन ट्रायल्स के लिए अप्लाई करना है। अगर वो बोलते कि ट्रायल्स हो चुके हैं या होने वाले हैं तो कुछ तो ऐसा आप भी ट्राई करो कि सर प्लीज वगैरह, जैसे बोलते हैं ना हम ये करते हैं वैसा करने का ट्राई करो। तो वो आपको कुछ ना कुछ बता देंगे कि अच्छा ठीक है 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा या 1 महीने बाद होगा, कुछ ना कुछ तो बता देंगे, तभी आपका काम बनने वाला है। और ये चीजें हर एक सेंटर का डिफरेंट होता है। आप किसी एक सेंटर में जाओगे तो पता चला कि चलो यहाँ पर ट्रेनिंग्स नहीं हो रही है, तो आप किसी दूसरे सेंटर में चले जाओ, वहां पर क्या पता ट्रेनिंग्स हो रही है, ट्रायल्स हो रहे हैं, तो उनमें अप्लाई कर लो। समझे, डिटेल समझ में आई क्या करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे 3-4 सेंटर्स को विजिट करना पड़ेगा। पेरेंट्स के साथ जाइए, थोड़ा फायदा बनेगा, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत बनने वाली है। हो सके तो 3-4, जैसे अगर आप एथलेटिक्स से बिलोंग करते हो तो ऐसे 3-4 और दोस्त मिला लो, सब मिल करके जाओ, क्या दिक्कत है, मिल करके जाओ, वहां पर बताओ कि सर हम इस ट्रायल्स के लिए जाना चाहते हैं, डेट्स कभी हैं, क्या करना पड़ता है, ये चीजें आप लोग पूछो तो आपको काफी ज्यादा फायदेमंद बनने वाला है। एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, वहां पर जाकर के ना गुंडागर्दी नहीं करना है, ठीक है। हम वहां पर झगड़ा करने को नहीं जा रहे हैं, हम वहां पर उनसे मदद लेने के लिए जा रहे हैं। वहां पर जा करके ना थोड़ा अपने दिमाग को जरा संयम में रखना, ठीक है। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जो सेंटर्स वगैरह पे आते हैं ना तो झगड़ा करने लग जाते हैं कि नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये वो। तो ये काम आपको करना नहीं है, शांति से आना है। काम होता है तो अच्छी बात है, वरना उनसे पोलाइटली पूछ लो कि सर डेट्स कभी आने वाले हैं वगैरह वगैरह का डिटेल्स। हो सके तो सर आपका कुछ नंबर वगैरह मिल जाए जिनसे हम कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ रहे हो। तब जा करके बोलते ना एक पता चलता है कि हाँ बच्चा सभ्य है, तब सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़े ज्यादा बनने वाले। तो ये था इंपॉर्टेंट डिटेल। तो ऐसे ही करके आपको सभी की डिटेल्स चेक करनी। अब जैसे आपने एक्सटेंशन सेंटर को चेक किया तो वहां पर एज बता दी गई थी, अब 18 साल से अगर आप ऊपर हो तो उसमें आप नहीं जा सकते। तो आप दूसरे में चेक करोगे, एनएसए में चेक करोगे, वहां पर अवेलेबल है क्या है, तो सेंटर पे जाओ, विजिट करो, वहां पर चीजें पूछो और आपका काम फिर हो जाएगा। ये था पहला इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपको करना पड़ेगा। डिटेल्स क्लियर है क्या चीजें बनने वाली है। अब उसके बाद आप लोग को इस सेंटर्स वाले टैब के ऊपर क्लिक करना। मैं एक एक चीजें समझाने वाला हूं तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, बट आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी।
अब यहाँ पर सेंटर्स वाले टैब के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे सेंटर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को अपना गेम सेलेक्ट करना है कि आप कौन से गेम से बिलोंग करते हो। एथलेटिक्स सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपको साई ट्रेनिंग सेंटर्स में जाना है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जाना है जो कि हमारा एनसीओई रहता है, स्पेशल एरिया गेम्स में जाना है, किस में जाना है। चलो मैंने साई ट्रेनिंग सेंटर सेलेक्ट कर लिया, सबमिट वाले टैब के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर साई ट्रेनिंग सेंटर्स करके पूरा का पूरा सेंटर आ जाएगा। देखो यहाँ पर हरियाणा के लिए पूरा का पूरा अवेलेबल है, हरियाणा हरियाणा करके बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे। कर्नाटका मिल जाएगा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कह लो आप इंडिया के सभी स्टेट्स को कवर किया गया। बट हाँ, डिस्टेंस थोड़ी बहुत रह सकती है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। एक बार विजिट के लिए तो आप इतना एडजस्टमेंट कर ही सकते हो। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे सेंटर्स मिल जाएंगे जहां पर जाकर के आप लोग विजिट कर सकते हो। तो ये था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेक करना कि सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है। और अगर आपको सेंटर नहीं मिलते तो यहाँ पर आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करके सबमिट कर सकते हो, तो आपको सारे के सारे एनसीओई के स्पॉट्स मिल जाएंगे। तो इन स्पॉट्स के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चेक करना है कि आपके नजदीक में कौन सा है। जो भी नजदीक का पड़ता है जाओ, एकदम सोच के मत बैठो कि नहीं मेरे घर के बाजू में ही रहेगा तो ही मैं जाऊंगा। ऐसा सोच के बैठोगे तो कुछ नहीं बनने वाला। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक वाले टैब के ऊपर क्लिक करना। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, ये तब बनता है जब एक बार आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद ये एलिजिबिलिटी चेक वाला ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट वाला ऑप्शन है, तो वहां पर जो भी आपके ट्रायल्स होंगे उन ट्रायल्स में क्या चीजें पूछी जाएगी, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को अपना गेम सिलेक्ट करना है। फिर से एथलेटिक्स सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है 100, 200, 400। मैं फिर से बोलूंगा, फिर से समझाऊंगा, एक या दो ही गेम को सिलेक्ट करो, पहले यही फोकस करो। एथलेटिक्स है तो पहले अपने आप को समझो कि मैं 100 मीटर का हूँ, 200 मीटर का हूँ, 1500 मीटर का हूँ, कौन से गेम का हूं मैं, समझे। वो चीजें पहले सर्च करो। तो 100 मीटर सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर आपको इवेंट के हिसाब से ट्रायल्स के टाइम पे क्या चीजें पूछी जाती है वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। तो 4 kg शॉट, ओवरहेड, बैकवर्ड थ्रो करके चीजें आ जाती है, 10 बाउंस आ जाते हैं। 150 मीटर के लिए आपका बोलते हैं ना 100 मीटर का इवेंट्स होता है, फिर 300 मीटर के लिए आपका 200 मीटर का ऐसे इवेंट रहता है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स रखे जाते हैं जिनका ट्रायल्स होता है वहां पर। तो अगर इनके अंदर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको एक नेक्स्ट राउंड के ऊपर भेजे जाते हैं। अब ये राउंड्स कैसे होते हैं ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत डिटेल समझा देता हूँ। अब ऐसे समझो कि एक सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर के यहाँ पर 10 बच्चे, ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग का समझ लेना, 10 बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कितने बच्चे आ गए हैं, यहाँ पर टोटल बच्चे आ गए हैं 100। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ पर 100 बच्चे आ गए हैं। अब इन 100 बच्चों में से केवल 10 बच्चे को मुझे सिलेक्ट करना है जिनको ट्रायल्स के अंडर स्कीम देनी है। तो वो क्या करेंगे कि ये 10 में से पहले तो 50 बच्चों को साइड कर देंगे कि चलो भाई 50 बच्चे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और वो सिलेक्शन कैसा होता है, आपका टेस्ट, जो मैंने ट्रायल्स पूरे समझा दिए, तो वो ऐसे ट्रायल्स को कंडक्ट करते हैं। फिर देखते हैं कि इनके पास कितनी स्किल्स हैं, स्किल्स नहीं है तो क्या उनके पास सर्टिफिकेशन है, तो सर्टिफिकेशन के ऊपर से सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे करके टोटल 50 बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है। फिर इन 50 बच्चों को 10-10 के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो वो 10-10 बच्चों का आपस में कंपटीशन रहता है। समझो यहाँ से टोटल मैं 5 ग्रुप बनाऊंगा 10-10 का, ठीक है, तो ऐसे करके 5 बच्चों का ऐसे कंपटीशन होता है। तब ये जो पहला वाला जो लॉट था ना, इसमें से मैं 2 बच्चे को सिलेक्ट करूंगा, इसमें से फिर से 2 आएगा, तो ऐसे करके मैं यहाँ पर 10 बच्चे टोटल सिलेक्ट कर लूंगा जो मुझे लास्ट में सिलेक्ट करना था। तो ऐसे करके 100 में से फिर 10 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये कुछ मेथड्स रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ कुछ सेंटर्स में ऐसे ही मेथड्स को यूज किया गया था। पॉइंट क्लियर है कि कैसे सिलेक्शन की जाती है। ये मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर बनता है। कभी कभी ये 100 की जगह पर 500 हो जाते हैं, तो जो पहला सिलेक्शन होता है वहां पर 300 बच्चों को हटा दिया जाता है, केवल 200 बच्चों को रखा जाता है। फिर उनमें से सिलेक्शन करके किन्हीं 10, 20, 50 ऐसे ही बच्चों को लिया जाता है, इससे ज्यादा सिलेक्ट नहीं किया जाता है। पॉइंट क्लियर है कि क्या चीजें बनने वाली है, कैसे सिलेक्शन होने वाला है, चीजें क्लियर हो गई है। अब वापस से बढ़ते हैं वेबसाइट की तरफ और आप लोग को थोड़ी बहुत और डिटेल्स मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही डिटेल समझा दी कि आप लोगों को सेंटर्स को जाना ही पड़ेगा और कुछ भी मतलब नहीं बनने वाला। आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस वाले टैब के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, जहां से आप इनको हेल्पलाइन नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर मुझे इस सेंटर के लिए जाना है और वो सेंटर मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो प्लीज आप हमें मदद कीजिए। तब जाकर के आप इन नंबर्स पे कॉल करो, डायरेक्टली इन नंबर्स पे कॉल मत करना। पहले जो आपका नजदीक का सेंटर है वहां पर जाओ, देखो क्या चीजें चलती है।
अगर वो सेंटर्स आपकी मदद नहीं कर रहे तब जाकर के इनके हेडक्वार्टर्स को आप लोग कॉल करो। पॉइंट क्लियर ही क्या चीजें करना चाहिए, हेडक्वार्टर्स का डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आप चाहो तो इनको भी कांटेक्ट कर सकते हो वाया मेल, एड्रेस दे दिया गया है, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हो। ये हेड सेंटर है तो यहाँ पर तो हेल्प मिलना ही मिलना है कुछ भी करके। पॉइंट्स क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आपसे इस रजिस्ट्रेशन वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है, इन डिटेल्स को बहुत ध्यान से फिल करना। अब ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के ऊपर से आप लोगों के जब भी ट्रायल्स अवेलेबल रहेंगे तब आपको यहाँ पर अपडेट भेज दिया जाएगा, आपके मेल के ऊपर भेज दिया जाता है, एसएमएस पे भी भेज दिया जाता है। सेंटर विजिट करोगे तो आपको रोजाना बेस के ऊपर से वहां पर भी अपडेट दे दी जाती है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना क्या है, यहाँ पर रजिस्टर अगर आप मेल हो और या फिर आप एमएस सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप फीमेल हो करके चीजें आपको सिलेक्ट करना है। अपना फर्स्ट नेम डालना है, करेक्ट डालना, ध्यान से डालना, प्लीज गलती मत करना भाई, नाम वगैरह फिल करने में तो गलती मत करो आप लोग, ठीक है। उसके बाद मिडल नेम एंटर करना है, फिर लास्ट नेम एंटर करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी बहुत ध्यान से डालना है, बहुत ध्यान से डालना है। इसी पे अपडेट्स आते हैं कि आपके जो ट्रेनिंग्स हैं या फिर आपके जो ट्रायल्स हैं वो कभी कहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है कि अपडेट के लिए वो आपको चीजें पूछ सकते हैं। आधार कार्ड का डिटेल्स जरूरी नहीं है आपको डालना है, डालिए, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। कैप्चा, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है, इन चीजों को आप लोगों को फिल करना है। एग्री वाले टैब के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर नाउ वाले टैब के ऊपर क्लिक कर। अब इस रजिस्ट्रेशन से आप लोगों को फायदा क्या बनने वाला है, फायदा ये बनने वाला है कि नेशनल टैलेंट सर्च का जो पोर्टल है, इस पोर्टल के ऊपर आप लोगों का एक अकाउंट बन चुका है। तो जब भी पोर्टल सर्च करेगा ना कि अच्छा ठीक है अब हमें बच्चे चाहिए जिनके पास टैलेंट है, उन बच्चों को हमें लेना है, तो वो क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में चेक करेंगे कि अच्छा हमारे यहाँ पर कितने बच्चों ने एंट्री की थी, अच्छा इतने इतने बच्चों ने एंट्री की थी, तो चलो इन बच्चों को हम मेल्स भेज देते कि ठीक है तुम्हारे लोगों का ट्रायल्स इस दिन रखे गए हैं, आ जाना प्रैक्टिस करके और तुम्हारे ट्रायल्स को ले लिया जाएगा। अब अगर यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करोगे तो भाई कैसे पता चलेगा कि इंडिया के इतने बड़े क्षेत्र में, इतने पॉपुलेशन वाले देश में एक छोटा सा बच्चा है जिसको इस गेम के अंडर आना है, समझे। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को ये वीडियो फॉरवर्ड करो, सभी को बताओ कि रजिस्ट्रेशन अब करना ही पड़ेगा, जहां से आपको ट्रायल्स के बारे में अपडेट्स मिल जाएगी। पॉइंट्स क्लियर हैं, ये जो चीजें हैं ये चीजें बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, बट फायदे में बन जाएगा अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मैं अभी भी समझाऊंगा, ये तरीका बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि 100% आपको सिलेक्ट कर ही दिया जाएगा, बट कहते हैं ना मरता क्या ना करता, वो चीजें मैंने आपके सामने रख दी है। कोशिश करो सेंटर्स वगैरह पे जाओगे, आपको बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को साई रिलेटेड बहुत कुछ मिल जाएगा, तो पहले आप लोग इन चीजों को देखो, समझो, आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग वहां से मिल जाएगी। हर एक फील्ड रिलेटेड बहुत कुछ बता दिया जाता है। रोजाना वीडियो अपलोड करने की कोशिश हमारे एंड से चालू है, तो आपके एंड से भी रोजाना वीडियो शेयर होने चाहिए, तभी मैं नए नए वीडियोस को बनाऊंगा। और आपको भी पता है ऐसे वीडियोस इस यूट्यूब पे कोई नहीं बनाता, कि किसी को पता भी नहीं है, तो अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।